नमस्कार। आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा दशाओं को लेकर। दशाओं के ऊपर मैंने एक बेसिक सा पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने महादशा के बारे में बताया था। और वहां पे ये बताया गया था कि महादशा कभी भी रिजल्ट नहीं देगी, वो आपका एक ऑरा क्रिएट करेगी। क्योंकि हम ये बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि महादशा कब शादी होगी, कब नौकरी लगेगी, ये बताएगी। नहीं, महादशा कभी भी ये नहीं बताती है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपके काफी सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा कि हम स्टार्ट कैसे करें, मतलब सूर्य की महादशा को हम एक एक करके महादशा को समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को हमें समझना होगा। चलिए, मैं आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूंगी और उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगी। तो जो हम समझेंगे, मैं आपको एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग दशाओं को समझाने का प्रयास करूंगी। उसी रूल को आप अप्लाई करते हुए बाकी चीजों को समझ सकते हैं। तो क्या हर महादशा हर एज ग्रुप में सभी लग्नों में सेम फल देगी? बिल्कुल नहीं देगी फल, है ना। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। महादशा का पहला वीडियो देखिएगा। सबसे पहले महादशा जो है वो कभी भी आपके प्रश्नों का जवाब ना देके आपके लिए एक माहौल तैयार करेगी। जैसे आप कहीं पे किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो आपको एक माहौल मिलता है, किसी सोसाइटी में घर खरीदने जाते हैं तो उस सोसाइटी का अपना एक माहौल होता है। तो वो जो माहौल तैयार होता है वो आपको महादशा देती है। महादशा में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ग्रह, यानी जिस ग्रह की महादशा है, वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। अब शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह को देखने का ये मतलब आप बिल्कुल ना समझें कि अशुभ ग्रह होगा तो अशुभ फल देगा, शुभ ग्रह होगा तो शुभ फल देगा। नहीं, जीवन में फल को अशुभ और शुभ की तरह से ना समझ के, यानी गुड और बैड की तरह से ना समझ के, हम अपनी जरूरत के हिसाब से देखें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अशुभ ग्रह अशुभ फल देगा ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, और सबकी पत्रिकाओं में अशुभ ग्रह हैं, सबकी पत्रिकाओं में सेम ही ग्रह हैं। फल तो सभी को मिलने हैं ना, हर ग्रह के। हर ग्रह का नेचर, यहाँ अशुभ और शुभ से मतलब होता है आपका नेचर कैसा है किसी भी काम को करने का। जैसे आपके परिवार में 4 मेंबर हैं, एक मेंबर ऐसा है जिसको थोड़ा गुस्सा आता है, काम वो भी करेगा लेकिन वो गुस्से में करेगा। एक होगा जो थोड़ा इमोशनल होगा, काम वो भी करेगा, थोड़ा इमोशनल टच होके करेगा, है ना, फीलिंग्स डाल के करेगा अपने काम में। तो इसी तरह से हर ग्रह का अपना नेचर होगा। किस एज में मुझे किस ग्रह की नेचर की जरूरत है, वो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई पढ़ाई लिखाई की एज चल रही है ना, तो उसमें भाई मुझे जो ग्रह की दशा मिली, हम वो देखेंगे कि वो ऑरा मेरे लिए जो क्रिएट हो रहा है, वो ग्रह जो मुझे माहौल दे रहा है वो कैसा दे रहा है। तो यहाँ शुभ और अशुभ ग्रह का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है, हम उसको शुभ या अशुभ प्रभाव से ना देखें। दूसरा होता है तात्कालिक। अब तात्कालिक का मतलब होता है आपका जो प्रेजेंट चार्ट होगा। मान लेते हैं कि मैं मेष लगन का चार्ट बना देती हूँ यहाँ पे। तो आपका जो भी लगन का चार्ट होगा, उस लगन में वो ग्रह किस स्थान का स्वामित्व रखता है, यानी कहाँ पे उसकी राशि है। जैसे आज मैं सूर्य की बात करूंगी, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सूर्य की राशि कौन से हाउस में है। यानी सूर्य कहाँ है, यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी है, तो उस ग्रह का स्वामित्व कहाँ पे है। वो ग्रह आपके पत्रिका में कहाँ पे प्लेस्ड है। यानी मान लेते हैं कि सूर्य अगर दशम भाव में है, तो मैं क्या कहूंगी, पंचम का स्वामी होके सूर्य दशम भाव में स्थित है। ठीक है। ये होते हैं तात्कालिक प्रभाव, यानी आपके पर्टिकुलर चार्ट में उसकी क्या स्थिति है, किस हाउस का लॉर्ड है, प्लेसमेंट कहाँ है, उसके ऊपर और क्या इम्पैक्ट है, यानी उसके साथ कौन प्लेस्ड है, उसके ऊपर दृष्टि किसकी है, उसका षट बल कैसा है। कंडीशन मतलब उसका षट बल कैसा होगा। तो ये सारे प्रभावों को हम देखेंगे, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो चैनल पे जब आप देखेंगे तो वहां ये सारे बेसिक चीजें बताई हैं। तो वहां से भी काफी कुछ आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, है ना, ये बेसिक चीजें आपको पता है। जब आप इतना देख लोगे, तो किसी भी महादशा के प्रभाव को फल कथन में जोड़ने से पहले आपको कुछ और चीजों को देखना, जिसमें कि सबसे पहला होता है देश काल और परिस्थिति, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस, ये आप जरूर देखेंगे, है ना। उसके बाद होता है आपका क्लाइंट मेल है या फीमेल। भाई इसकी क्या जरूरत है, भाई बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी का नेचर कैसा होगा, किसी की वो ग्रह में उसकी
उसके ऊपर प्रभाव कैसा होगा, ये मेल फीमेल पे काफी हद तक डिपेंड करता है। एक मेल क्लाइंट की सूर्य की दशा आ जाए, एक फीमेल की सूर्य की दशा आ जाए, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही माहौल में रह रहे हैं, हो सकता है कि मेल मेंबर का गुस्सा थोड़ा बढ़े, फीमेल मेंबर जनरली जनरली थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर की होती हैं, या थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल करके और संभाल के चलती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट हमारा मेल है या फीमेल है, और जब हम उसको गाइडेंस देंगे तो भी हमारी गाइडेंस में भी ये बहुत ज्यादा काम है। नेक्स्ट होता है, आप एज जरूर देखें, किस एज में आपको वो दशा मिली, क्योंकि जो पर्टिकुलर एज होगी उसमें उस दशा का प्रभाव मैं अलग तरीके से व्यक्त करूंगी। इसको मैं आपको अभी समझाऊंगी एक दशा में, तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद होता है नेचर, क्लाइंट का नेचर जरूर देखें, है ना, क्योंकि नेचर बेसिक पत्रिका से तो बनेगा ही बनेगा, दशाओं का प्रभाव भी नेचर पे आता है। जिस ग्रह की दशा आ जाती है उस बेसिक नेचर में, उसका ऊपर से एक एक परत हमारी ऐड होती चली जाए। ठीक है, तो किसी का भी बेसिक नेचर देखना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपके सामने मेष लगन का चार्ट बनाया है, तो मैं मेष लगन को ही एग्जाम्पल लेके और आपको सूर्य की दशा, महादशा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, महादशा के बारे में बता रही हूँ। और जो मैं एज ग्रुप ले रही हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं कि मैं अभी बच्चा ही है, यानी जन्म से लेके मैं उसका एज ग्रुप ले रही हूँ, छोटा जन्म से 6-7 साल का बच्चा है, और उसकी सूर्य की दशा ही मान लेते हैं जन्म से। अब मुझे नहीं पता जन्म से कब उसको दशा मिली है ना, मैंने यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं मिली है, मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ कि जन्म से 1 साल 2 साल कभी से भी उसकी दशा स्टार्ट हुई, और मान लेते हैं 7-8 साल तक उसकी सूर्य की दशा उसको मिली। अब आप कहोगे मैडम इतने साल की तो सूर्य की दशा होती ही नहीं है, सूर्य की दशा तो होगी ही 6 साल की। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा, जन्म से भी स्टार्ट हो जाएगी तो 6 साल चल जाएगी, या कब से चली, हो सकता है उसको कोई अंतरदशा दूसरी मिली हो उसकी, उसने एक आध सूर्य की दशा पहली 1-2 साल की भोग चुकी हो जन्म से पहले ही, है ना। तो ये मेरा सिर्फ अंदाजा है, मैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ना बीच में से वीडियो देखते हैं और फिर उस बात को पकड़ लेंगे कि मैडम आप कैसे 8 साल की दशा बता रहे हो। तो भाई पूरा वीडियो देखा करो, तब उसके बाद कमेंट दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि आपको जन्म के टाइम बचपन में अगर सूर्य की दशा मिलती है, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल 0 से 10 साल के बीच में कभी भी आपको अगर सूर्य की दशा मिलती है, और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, देश काल समाज को ध्यान में रखते हुए, आपके घर परिवार के माहौल को ध्यान में रखते हुए, सूर्य की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप क्या क्या ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है ना, उसका सबसे पहले ना, वो खुद तो क्वेश्चन लेके आएगा नहीं, है ना, उसके माता पिता ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तो सबसे पहले हेल्थ के ऊपर जरूर हम ध्यान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, सूर्य लग्न के कारक हैं। तो हेल्थ हमेशा कंसीडर की जाएगी, और जनरली छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ वैसे भी लगा रहता है ना। तो हमें हमेशा जो हमारा मेन फोकस रहेगा सूर्य की दशाओं में, या बचपन की जो भी ग्रह की दशा मिलेंगी, वो हेल्थ होगा। अब सूर्य की दशाओं में हेल्थ का ऑरा कैसा क्रिएट हो सकता है, डिपेंड करेगा भाई सूर्य की कंडीशन कैसी है। मान लेते हैं सूर्य बहुत पीड़ित है, पीड़ित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो 8वें 12वें में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, चतुर्थ में लग्न में बैठ के भी पीड़ित हो सकता है ना। तो वो तो डिपेंड करेगा कि उसका षटबल कैसा है, वो पीड़ित कैसे कितना है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दशा अनुकूल भी जा सकती है, प्रतिकूल भी जा सकती है। अब इसके ऊपर जब प्रैक्टिस कराऊंगी ना, तो 2-3 चार्ट लगा के दिखाऊंगी, तब आपको क्लियर होगा। दूसरा, जब सूर्य की दशा है तो प्रभाव कैसा पड़ेगा, हो सकता है कि जो आपके घर में पिता हो या पिता तुल्य जो भी लोग हों, उनकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे क्यों, पिता को ही क्यों लिया, क्योंकि सूर्य से पिता की बात करते हैं। मान लेते हैं सूर्य मैंने यहाँ दशम में प्लेस किया है, सूर्य गुरु से दृष्ट है, बच्चे का जन्म सूर्य की दशा में हुआ, पिता को धन लाभ हो जाए। धन लाभ क्यों, ये पिता है, और ये पिता से दूसरा स्थान है, धन लाभ की स्थिति बन सकती है ना। तो ये कितना अच्छा हो जाएगा। यही अगर सूर्य पीड़ित हो जाए, षटबल में वीक हो जाए, परेशानी आ जाए, तो यहाँ पे कुछ और कंडीशंस भी बन सकती हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले इन कंडीशंस को देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अब बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। देखो जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, जैसे कि जन्म हुआ 1 साल 2 साल, तो वो चलना बोलना यही सब चीज सीखता है। तो वहां पे सूर्य का व्यवहार का क्या इम्पैक्ट आएगा, डिपेंड करेगा सूर्य की कंडीशन। वही बच्चे का गुस्सा बढ़ सकता है।
अब बच्चे का गुस्सा कैसे वो बोल के निकाल, इतना तो बोलता नहीं है बच्चा उस टाइम पे, है ना, कैसे निकालेगा? वो चीजें फेंक के निकाल सकता है, वो जोर से चिल्ला के गुस्सा निकाल सकता है, वो चीजें छीन के गुस्सा निकाल सकता है। पर सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में है तो ये छीनने वाला प्रभाव उसके अंदर नहीं आएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसी का बिहेवियर देख के, आप किसी का चेहरा देख के बता सकते हो कि उसका सूर्य अच्छा है या खराब है। तो इतना आप लोगों को आ जाना चाहिए। जो जरूरत से ज्यादा किसी की बातों को बाद में बीच में काटें, उनका सूर्य अच्छा नहीं हो सकता, है ना। अब इस चीज को आप सब लोग न्यूज वगैरह देखते हो, आप राजनेताओं को देखो, है ना। उन सब लोगों से भी आप काफी कुछ देख सकते हो कि किसका सूर्य अच्छा है, किसका खराब है। आप लोग अपने चार्ट में प्रैक्टिस करो उसको, तब भी आप लोग इसको समझ पाओ। अब गुस्से की अगर मैंने बात की, तो मान लेते हैं कि खाली सूर्य थोड़ी गुस्से को बता देगा, बाकी ग्रह भी बताएंगे, है ना, बाकी ग्रहों का प्रभाव आएगा। मान लेते हैं कि बच्चे के चार्ट में चंद्रमा बड़ा ही वीक है, षटबल में वीक है या अस्त है या और खराब कंडीशंस में है, और सूर्य की महादशा मिल गई है उसकी, तो उसका गुस्सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसका गुस्सा चिड़चिड़ाहट प्लस रोना धोना, दोनों चीज उसके गुस्से में बढ़ सकती हैं। यानी रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, और चिड़चिड़ाहट भी। चिड़चिड़ाहट वाला उसका जो गुस्सा होगा ना, वो वैसा उसका दिखाई देगा। यही अगर सूर्य बलवान हो जाए तो वो क्या करेगा? तो वो क्या कहेगा? तो वो ये कहेगा कि मैं अपना काम खुद से करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये देखो बेसिक नेचर में बेसिक ऑरा कितना अलग क्रिएट होगा। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी मतलब अभी घर में है, फिर आगे जाके भाई आसपास के बच्चों से मिलेगा, फ्रेंड्स बनेंगे, तो वो लीड करना चाहेगा। वो क्या कहेगा कि मैं अपना काम ना खुद कर लूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं लीड करूंगा क्रिकेट खेलने में, मैं बैटिंग करूंगा, तुम बॉलिंग करो। ये प्रभाव आ सकता है। अब ये बैटिंग बॉलिंग की बात आई, तो भाई पराक्रम दिखा रहा है बच्चा अपना। अब किस स्थान में सूर्य है, वो भी उसका पराक्रम डिसाइड कर सकता है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। मान लेते हैं कि आपका जो सूर्य है वो हम चलो अभी कलर पेन का चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। हम मान के चलते हैं कि किसी का सूर्य तीसरे हाउस में, और किसी का सूर्य लग्न में है, और किसी का सूर्य अष्टम में है, और बच्चे की उम्र ऐसी 5 6 7 साल की है, और क्रिएट हो रहा है सूर्य का, है ना। तो अगर वो लीडरशिप दिखा रहा है, तो लगन में जो सूर्य होगा उसका लीडरशिप दिखाने का तरीका अलग होगा, है ना। वो ईगो, स्टबन, गुस्से के थ्रू लीडरशिप दिखा सकता है। जिसका तीसरे में होगा, वो हाथ दिखाएगा, भाई देख मैंने कहा था ना मैं बैटिंग करूंगा, मतलब वो बोलेगा ज्यादा नहीं, वो अपनी उंगली से ही इशारा करके कह सकता है, तो वो उसका प्रभाव हो सकता है। जो अष्टम में बैठा है सूर्य, उसका प्रभाव अलग आ जाएगा। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बात बोल दे। ऐसी बात क्यों बोल दे? देखो एक तो वाणी स्थान को देख रहा है ना, और बात कैसी बोले? बात ऐसी बोले जो पुरानी कोई बात निकाल के लाए, देख पिछली बार ना मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगली बार बैटिंग मैं करूंगा, तो मैं करूंगा, तो मैं करूंगा। तो ये वाला जो प्रभाव होगा ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम अपने घर परिवार से, आसपास के लोगों से छोटे छोटे माइनर डिटेल्स देख के ही सीखेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आएगा ना, हम उससे नहीं पूछेंगे कि आपके बोलने का तरीका कैसा है, बच्चा कैसा है, और ना वो उस तरह से हमें बता पाएंगे। तो इसको हमें खुद से सीखना पड़ेगा ये सब चीजों को। तो ये ग्रहों का प्रभाव आएगा। अब ये बच्चा स्कूल भी जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो क्या होगा? सूर्य अगर बलवान है तो क्या हो सकता है भाई, बच्चा सबके नजरों में आएगा कि अरे वाह आपका बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ता है। आपका बच्चा भले ही कम पढ़े, यानी अदर कंडीशंस क्या है, लेकिन बच्चे का प्रभाव बड़ा अच्छा है ना। स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है इसकी, ये अपनी बातों से रिझा लेता है सामने टीचर्स को, इसका दबदबा बड़ा अच्छा है अपने आसपास के फ्रेंड्स में, इसका हेल्पिंग नेचर बहुत है, ये तो बड़ी जल्दी मित्र बना लेता है। तो इस तरह से प्रभाव आ जाएगा। उसके पापा भी, टीचर्स उसके पिताजी को भी जानने लगेंगे कि अच्छा आपका बेटा है, अरे वाह ये बच्चा तो बड़ा शाइन करेगा अपनी लाइफ में। वहीं अगर सूर्य वीक हो जाए, तो बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आए दिन छुट्टी ले लेता है, आपका बच्चा इतना बीमार कैसे रहता है, इसको चेकअप वेकअप कराओ इसका। तो चेंज हो गया ना प्रभाव, कैसे चेंज हो जाता है? यही अष्टम में सूर्य है तो चेंज हो जाएगा, 12वें में सूर्य है तो चेंज हो जाएगा। अब देखो ये चीजें हमें बोलनी सीखनी पड़ेंगी। अष्टम में भी सूर्य खराब कहा जाता है, 12वें में भी, लेकिन दोनों के जो खराब होने की कंडीशन है ना, खराब क्या, वो चेंज हो जाती है। अष्टम में सूर्य है तो रिवेंजफुल हो सकते हो आप, आपका गुस्सा हो सकता है वो सप्रेस्ड, जो ईगो होती है ना, थोड़ी सी दबी हुई ईगो, दबा हुआ गुस्सा, वो हो सकता है। और यही सूर्य अगर 12वें में चला जाए, तो हो सकता है आप थोड़े समाज सेवी बन जाओ,
आप थोड़े अध्यात्म के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ, 12वें में सूर्य हमेशा खराब नहीं होगा। ये हमें चीजें देखनी पड़ेंगी, 8वें में भी हमेशा खराब नहीं होगा। कंडीशंस देखो, उसकी कंडीशंस क्या बनी हुई है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो किसी विषय पे और 8वें में सूर्य है, तो सूर्य कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा जब तक कि उसका षटबल वीक नहीं। हाँ, षटबल वीक है तो जरूर परेशान करेगा। षटबल बलवान है और फिर 8वें में प्लेस्ड है, तो वो लास्ट टाइम तक पूरे हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने उस काम को अंजाम देने की कोशिश करेगा। तो आप देख रहे हो, ये जो हम गलत देखो, टर्म्स कुछ भी गलत नहीं है। अगर कहीं लिखा गया है किसी पुस्तक में कि 8वें 12वें में खराब है, तो कुछ तो सोचा होगा ना लिखने से पहले। लेकिन हम उस चीजों को कैसे समझें, एक होता है विज्ञान और एक होती है कला। कला मतलब हम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से उस चीज को समझ पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। तो ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसा प्रभाव रहेगा, कैसे आप महादशा को समझेंगे, ये बताया। अब आपका, मैं होमवर्क तो दे नहीं सकती आपको, है ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहोगे मैडम आप हमें ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे कि बिल्कुल जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। तो होमवर्क नहीं दे रही हूँ, आप खुद से सीखो, आपकी मर्जी, आप करो ना करो। 10 से 20 साल, 20 से 25 साल, 10 10 साल बढ़ा दो, टीन एज कर लो, वैवाहिक जीवन का टाइम कर लो, मिडिल एज हो गया। थोड़ा और 40 50 का टाइम कर लो, 50 60 हो गया, 60 70 हो गया, 70 80 हो गया। सूर्य की दशा हर लगन में लिखो, बोलो, जो करना है करो। अलग अलग लगन की पत्रिकाएं देखो देखो, आप कुछ टाइम आप प्रैक्टिस करो, कितने अच्छे से आपके प्रिडिक्शंस में निखार आता चला जाएगा, है ना। क्योंकि हम प्रिडिक्शंस के चक्कर में क्या करते हैं, अब ये वाली ज्योतिष सीखी भाई, इससे तो प्रिडिक्शन नहीं निकल रहे, कहीं और चलते हैं। ये सीख लिया भाई, इससे नहीं निकल रहा, कहीं और चलते हैं। खुद से मेहनत करेंगे नहीं। तो खुद से मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।